हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और हर जगह हंगामा मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। जबकि मैं ये बात पहले भी कर चुका था। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरा वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हार्डली शायद 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले बनाया था कि HbA1c के ऊपर हमारे एक दोस्त ने वीडियो बनाया था कि HbA1c आपकी उम्र ट्रैक करता है, आपकी उम्र कितनी है ये आपका HbA1c बताता है। और मैंने अपने वीडियो में बताया था, भाई HbA1c तो बहुत धोखेबाज है। अगर इलाज करना है तो शुगर देख के इलाज करो, HbA1c देख के इलाज मत करो पेशेंट का। मैंने बोला था उस वीडियो में कि शुगर आप दिन में लगातार 2-3 दिन लगातार टेस्ट करा लो, वो ज़्यादा अच्छा है HbA1c टेस्ट कराने से। क्योंकि ये जो रिसर्च आई है, HbA1c टेस्ट होता क्या है? HbA1c टेस्ट जो पिछले 3 महीने की शुगर का एक एवरेज बताता है। और बहुत सारे डॉक्टर इस पर रिलाई करते हैं, भाई HbA1c बढ़ गया तेरा, HbA1c हो गया। मैं सिर्फ HbA1c को एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मानता हूँ, बस खत्म। ठीक है, मोटा मोटा अंदाजा लगता है। आप इलाज HbA1c के बेस पे नहीं कर सकते। HbA1c आ रहा है 7 और शुगर आ रही है 200, HbA1c आ रही है 8, शुगर आ रही है 100। आपस में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। और लोग कहते हैं HbA1c, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो यही स्टडी आज क्या बता रही है, लैंसेट की स्टडी पब्लिश हुई है कि भाई HbA1c में झोलम झाल है, बहुत ही झोलम झाल है। और आज यही टॉपिक बताने आया हूं। उससे पहले फिर बता दूं, इस बार का मेगा हेल्थ चेकअप कैंप जिसमें फाइब्रोस्कैन लीवर होगा, किडनी का टेस्ट होगा और थायराइड प्रोफाइल डॉक्टर लाल पैथ लैब द्वारा सिर्फ 150 रुपये में होगा। और बाकी बहुत सारे टेस्ट बहुत ही सस्ते रेट पे होंगे। ये टेस्ट लग रहा है 21 तारीख को, 21 फरवरी को। जिसको भी कराना हो हमारे नंबर 9810416762 पे मैसेज करके बता दे। तो मैं यूं गया और यूं आया, और आज आपको पूरी बात सुनना पड़ेगा, पूरा वीडियो। लेकिन जाने से पहले यार, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए मैं अपना वीडियो बनाता ही नहीं। करो, आ रहा हूं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? ये जो लैंसेट में स्टडी आई है 2025 में ये हुई है, और इसमें हंगामा ये हो गया है। वो कहते हैं जी, एक बेस लाइन HbA1c 7.9 आ रहा है लोगों का काफ़ी टाइम से है, और उनका BMI बढ़ता जा रहा है। मतलब बेशक जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, आपकी जो कमर है वो कमरा बन चुकी है, 35 से 40 हो गई है। HbA1c उतना का उतना दिखा रहा है। अब पेशेंट को शुगर भी हो चुकी है, HbA1c बेसलाइन HbA1c उतना ही आ रहा है 7.9। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत घोलम घाल है, बहुत झोलम झाल है। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर HbA1c क्यों इतना धोखेबाज टेस्ट है, और क्यों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ ये बताया जाता है कि HbA1c जो पहली चीज़ तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं भारत सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे इसकी रिपोर्ट गलत आती है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन HbA1c की रिपोर्ट गलत आएगी। ठीक है, हालांकि मैं इसके ऊपर पहले पूरी पैथोफिजियोलॉजी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर देखना HbA1c देख लेना कि क्यों गलत आती है बस। लेकिन आज आपको शॉर्ट में बताऊँगा, जहाँ पे किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वहाँ पे रिपोर्ट गलत भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकता है HbA1c, कम भी आ सकता है। ठीक है, तो सही रिपोर्ट नहीं आती। दूसरा, कुछ लोगों में हीमोग्लोबिनपैथी होती हैं, बचपन से कुछ बीमारियां होती है, जन्मजात कुछ हीमोग्लोबिन, थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक नहीं आती है। ठीक है, किसी को किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, लीवर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स बढ़ी हुई आ सकती हैं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्टें आ सकती हैं। और हम जिंदगी भर पेशेंट को यही बोलते रह गए, प्री डायबिटीज़ का मतलब आपका HbA1c 5.7 से और अगर 6.4 के बीच में है तो आप शुगर आपको नहीं है। पता चला पेशेंट को शुगर हो चुकी है, प्री डायबिटीज हो चुका है, उसके टेस्ट में आ ही नहीं रहा है। मैंने बताया ना, इतना वेरिएशन है। उसके और भी बड़े सारे रीज़न है ये गलत रिपोर्ट आने के। एक और स्टडी हुई है जहाँ पे बताया जाता है कि कुछ खास मौसम होते हैं भारत में जहाँ पे रिपोर्टें चेंज हो जाती हैं HbA1c। मानसून में अलग रिपोर्ट आती है, सर्दियों में अलग रिपोर्ट आती है। अब क्या करेंगे भाई? ये जो स्टडी में बता रहा हूँ कि मानसून में अगर आप टेस्ट कराओगे अपना, तो आपकी HbA1c की वैल्यू ज़्यादा आएंगी। अगर अक्टूबर नवंबर के बीच में कराओगे, दिसंबर के बीच में, तो वैल्यू कम आएंगी। तो ये भी एक पंगा है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का पंगा, जिस मेथड से HPLC मेथड से HbA1c टेस्ट किया जाता है बहुत रिलायबल नहीं है।
तो ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि टेक्नोलॉजी भी उतना साथ नहीं दे पा रही है इस टेस्ट के मामले में। इस टेस्ट में इतने घोल हैं, इतने झोल हैं कि वेरिएशन पे वेरिएशन मिलते हैं, और आप सिर्फ HbA1c, और HbA1c भी ना जो होता है, कहते हैं कि 3 महीने की शुगर टेस्ट बताता है, लेकिन 50% ये लास्ट मंथ की शुगर बताता है, 50%। फिर जो बचा हुआ 50% है वो पिछले 2 महीनों की, समझे? तो कुल मिला के यही बात है कि आप कैसे पेशेंट को डायग्नोस करें। देखिए, अगर आप पहली बार किसी को पेशेंट को डायग्नोस करना है ना कि इसको शुगर है या नहीं है, तो एक तो उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर करा लो, खाली पेट वाली, है ना। अगर वो 110 से ऊपर आ रही है, 110 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे तो 100 के ऊपर ही बोल देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि चलो 110 से ऊपर अगर आ रही है फास्टिंग ब्लड शुगर, एक तो ये। दूसरा, 2 घंटे उसको 75 जो है ग्राम ग्लूकोज पिला के, उसके 2 घंटे वो जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, 2 घंटे बाद फिर उसका टेस्ट करा के देख लो, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा आपको। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, HbA1c जैसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ऐसी ग्लाइकोसिलेटेड एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है। तो उसका टेस्ट हालांकि पता नहीं मुझे यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके बेस पे भी आप ज़्यादा एक्यूरेसी से बता सकते हो। तो कुल मिला के मैं क्या करता हूँ अपने पेशेंट में, मैं HbA1c, देखो अगर कोई मान लो पेशेंट पहली बार आ रहा है, पहली बार उसको पता चल रही कि उसको शुगर, उसकी वो आया क्लिनिक पे, मैंने शुगर चेक करी 350 आ गया, और वो पेशेंट कह रहा है सर मुझे तो शुगर है ही नहीं, ये तो पहली बार आप बता रहे हो। तो ऐसे केसेस में HbA1c की इंपॉर्टेंस है कि भाई मैं एक बार उससे भी कंफर्म कर लेता हूँ, मैं एक बार शुगर अपनी लैब से भी करा लेता हूँ, क्योंकि जब मुझे मेडिसिन शुरू करनी है तो मुझे बिल्कुल 100% श्योर होना पड़ेगा कि इसको शुगर है या नहीं है। तो मैं ये फिर HbA1c तब काम आता है, क्योंकि मैंने 350 देखा अपने यहाँ पे आ रही है, फिर बाहर से रिपोर्ट आई कि 10 HbA1c, तो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इसको शुगर हो गई। इतना ही है बस, मोटा मोटा अंदाजा लगता है HbA1c है। ज़्यादा अंदाजा लगाना है, आप पेशेंट को बोल भाई तू शुगर दिन में 3 बार चेक कर, खाली पेट कर, नाश्ते के 2 घंटे बाद कर, रात के खाने से पहले कर, लगातार 3 दिन करके मुझे रिकॉर्ड बना के दिखा। जब भी आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दवाई बढ़ाऊं कम करूं, ये बहुत फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, और ऐसी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, उसका भी यही रोल है, वो पूरा 24 घंटे का आपको बताता है शुगर कितनी चल रही है। हालांकि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, महंगा टेस्ट है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई सबसे बढ़िया यही है, अपनी शुगर अपने घर में करते रहो, लेकिन कर लो। तुम्हारे तो ग्लूकोज पड़े ही रह जाते हैं, ग्लूकोमीटर, है ना, वो एक्सपायर हो जाती हैं, उसकी जो स्ट्रिप होती हैं, फिर बंदे भी एक्सपायर हो जाते हैं। क्या यही है ज़िंदगी, इसी का नाम है जब तुमने ध्यान नहीं रखना तो। और टेस्ट करा लेते हो आप, टेस्ट करा लेंगे 6-6 महीने पहले, और डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ा पंगा मरीजों का यही हो रहा है, टेस्ट करा लेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। पढ़ा हमने करा लिया था जी टेस्ट, ये 6 महीने पहले कराए थे, दिखाया किसी को नहीं, क्यों? मुझे मोदी जी को दिखाने थे हमने। अरे मौका ना की साका, मोदी जी को दिखाने थे। बस करता टेस्ट कराते क्यों? अगर तुमने कोई दिखाना ही नहीं है किसी को टेस्ट, तो करा के रख लेते हो बस। ऐसे एक पेशेंट का टेस्ट 1.4 क्रेटिन था आज से 6 महीने पहले, वो इतनी बुरी हालत में उसको वेंटिलेटर पर जाते जाते बचा। अगर उसने वो टेस्ट डॉक्टर को दिखा दिया होता शायद इतना बुरा हाल ना होता, उसका किडनी खत्म बिल्कुल। तो यही है बस, ज़िंदगी तो ऐसी चल रही है भगवान भरोसे इन सब की। शुगर के पेशेंट जितना वो सब करते ना गड़बड़ियाँ, शायद ही कोई करता होगा। झूठ पे झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे। हमारे घर से क्या जा रहा है यार, ज़िंदगी तेरी है, तू जान। तो मैंने बता दिया HbA1c आप करा लीजिएगा, लेकिन इस पर ज़रूर से ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। लैंसेट ने भी प्रूव कर दिया। यही बात मैंने पहले अपने वीडियो में बोली थी आज से 15 दिन पहले कि भाई HbA1c जो ये बोलते हैं, जो एक डॉक्टर हैं कोई कार्डियक सर्जन, उन्होंने बोला था HbA1c आपकी ज़िंदगी की आपकी उम्र तय करता है। मैंने बोला था नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हालांकि वो मेरे से जूनियर है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके और बड़े सारे पैरामीटर, मैंने बोला ना, बॉडी मास, आपका BMI है ना, बॉडी मास इंडेक्स आपकी बढ़ता जा रहा है, 40 हो गया BMI, और आपका HbA1c नॉर्मल आ रहा है, कैसे मान लोगे आप उसको ठीक? बड़े सारे चीज़ें ऐसी होती हैं। आपका जो वो है वेस्ट आपकी 40 से ऊपर है तो आप हाई रिस्क में हो हार्ट अटैक के, भले ही आपको शुगर ना हो, भले ही HbA1c नॉर्मल क्यों ना आ रहा हो। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की एज डिसाइड करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एज आपकी डिसाइड करते हैं आपके जेनेटिक्स, आपके माँ बाप की उम्र कितनी थी, आपकी जीन्स किस में आई, आपके दादा की जीन्स आप में आई, दादा जिया 90 साल और आप भी 90 साल जियोगे, लेकिन आपने कर्म खराब कर लिए। तो 50% जेनेटिक, 50% आपके कर्म जो भी है। और चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना चोर गरम, तो कर्म और चना जोर गरम, है ना। तो ज़्यादा
बकवास होगी ना। थैंक यू, बाय।